सनातनी हिंदू होने के नाते शिवम मिश्रा मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी तरह से खुशबू पांडे के साथ हूं और भारत का हर एक हिंदुओं को आज खुशबू पांडे के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका साथ आज नहीं देंगे तो कोई भी हमारे समाज की बहन बेटियां आज खुले मंच पे आकर के आपको आगाह नहीं कर पाएगी। हमारा जो बिहार का जो पुलिस को मैं बोल रहा हूँ, जो बिहार पुलिस है, इनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता हो और उसके पीछे तुम पंगा कर रहे हो, गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली में हूँ। अभी मेरी मौजूदगी कनॉट प्लेस में है और जमुई में जो हिंदू मुस्लिम हुआ है, जमुई की खुशबू पांडे जी के ऊपर जो मतलब मुसलमान समाज की तरफ से पथराव हुआ, मारपीट हुआ, दंगा हुआ, हिंसा फैला, उसमें किसका कितना दोष है ये यहाँ के युवा साथियों जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ? शिवम मिश्रा। शिवम जी, ये बताइए कि जमुई की घटना को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जमुई की घटना एक नज़रिया नहीं है। आप जमुई की घटना को पूरे भारत से तुलना करिए। भारत के हर राज्य में, हर कोने में कहीं ना कहीं हमेशा एक लव जिहाद का केस, एक पत्थरबाज और उग्रवादियों के द्वारा हमेशा से हिंदुओं के संगठनों पे कभी गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी होती है, कभी दुर्गा विसर्जन में पत्थरबाजी होती है, कभी रामनवमी के शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है। तो ये एक परंपरा सा बन गया हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ लगातार। और खुशबू पांडे हमारी बहन है, हमारे बीच रहती है, हमारे साथ रहती है। दिल्ली में भी कई सारी डिबेट हमारा साथ हुआ है। तो हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि खुशबू दीदी हिंदुत्व की एक बहुत बुलंद आवाज़ है। आज के समाज में जो न्यूडिटी, वल्गैरिटी को प्रमोट करने वाले युवा समाज में आ रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान के फैन आ रहे हैं, तो अगर इस युग में कोई छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तानाजी महाराज की बलिदानी का बखान करता है और लोग उनको नफरतवादी कहते हैं, अगर खुशबू पांडे नफरतवादी है तो मैं आज उस गांव के हर एक इंसान से सवाल करना चाहता हूं कि ये कौन सा इलाका हो गया भारत में? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं भाईचारे की बात, तो भारत का तो हर जगह हिंदू मुस्लिम को समान बराबर रहने का है। तो आप कहते हैं कि हनुमान चालीसा तो मंदिर में पढ़ा जा रहा था, आपने उनके ऊपर अटैक किया, तब उनके ऊपर से प्रतिक्रिया आई कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी धमकी कहिए, आप कुछ भी कहिए। लेकिन ये बताइए कि खुशबू पांडे जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, उनके ऊपर पथराव होता है, लेकिन फिर पुलिस उन्हीं को अरेस्ट क्यों कर लेती है? शासन प्रशासन उनके खिलाफ क्यों है? बिहार में राजनीतिक है बहुत गंदा, चुनाव आने वाला है। हाँ। हर राजनीतिक पार्टियां दुर्घटना में अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। जमुई बहुत बड़ा लंबा शहर रहा है, एक मतलब वर्ल्ड विजेता जो है वहाँ की सांसद है, विधायक है। तो वो जो विधानसभा का एरिया है ना, वो काफ़ी उलझा हुआ एरिया है और खासकर बिहार में राजनीतिक इस तरीके से होती है। बिहार क्या पूरे विश्व में देखिए, हिंदू नवनीत राणा का केस आपको पता है कि नहीं है? हिंदुत्व के बारे में अगर कोई समर्थन में स्टैंड लेगा मजबूती से, जेल के अंदर होगा। और हिंदुत्व के लिए मजाक जो करेगा, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलेगा, वो जेल से बाहर रहेगा। ये परंपरा चलती आ रही है। हम आज एक सनातनी हिंदू होने के नाते शिवम मिश्रा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी तरह से खुशबू पांडे के साथ हूं और भारत का हर एक हिंदुओं को आज खुशबू पांडे के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका साथ आज नहीं देंगे तो कोई भी हमारे समाज की बहन बेटियां आज खुले मंच पे आकर के आपको आगाह नहीं कर पाएगी कि आपके धर्म से किन जिहादियों से खतरा है और आप किस तरह से अपने धर्म को, शास्त्र और शस्त्र को लेकर के रक्षा करेंगे। शास्त्र और शस्त्र को उठाना और उनका सदुपयोग करना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो खुशबू पांडे बहन थी हमें जागरूक करती थी, बताती थी। और खुशबू पांडे बहन जो है वो बहुत अच्छी मतलब हमारे सनातन संस्कृति को लेकर चलने वाली मात्र एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही कम उम्र में हमारे जितने भी भूले भटके लोग हैं उनको जगाने का काम करती है। और उनको जमुई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जबकि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी मंदिर में। उनके ऊपर पथराव हुआ और उनको मारने की धमकी दी गई। और बिहार में चिकनी चुपड़ी तुष्टीकरण की राजनीति होती है दोस्तों, जात पात धर्म भेदभाव की राजनीति होती है। और जब तक जात पात धर्म भेदभाव से ऊपर उठ करके काम नहीं होगा, बात नहीं होगा, बिहार का विकास रुका रहेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन को प्रमोट करते हैं, जो हमारे सनातन के लिए बात करते हैं, उनके आवाज़ को कुचला जाता है, उनके आवाज़ को दबाया जाता है। ये कहीं ना कहीं गलत है और इसका मैं विरोध करता हूँ। शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप सच्चाई के अंदर तक जाइए और क्या घटना हुआ है, इस घटना में किसका कितना हाथ है और कौन करवा रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा कीजिए और इस पर सही जांच कीजिए और सही आदमी को अरेस्ट कीजिए।
और ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। ये बताइए, जमुई में जो अभी पथराव हुआ खुशबू पांडे जी के ऊपर, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या कितना सच्चाई है? क्योंकि बताया जा रहा है जो पथराव हुआ है वो प्रशासन के लोग ने उसी को अरेस्ट कर लिया जो गुनाहगार नहीं था, जो गुनाहगार था उसको छोड़ दिया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खुशबू पांडे के ऊपर ऐसा हुआ है अत्याचार, इसको नहीं होना चाहिए था। हमारा जो बिहार का जो पुलिस को मैं बोल रहा हूँ, जो बिहार पुलिस है, इनको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए था कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता हो और उसके पीछे तुम पंगा कर रहे हो, गलत बात है। ये तो पूजा करने वाले तो चुपचाप पूजा करने जा रहे हैं भाई। ये कहाँ से? जो आतंकवादी, जो पत्थरबाजी करने वाले व्यक्ति को तो तुमने पकड़ा नहीं। कोई पकड़ा क्या? निर्दोष को पकड़ा। निर्दोष आदमी को, कहने का मतलब उनको बुलाया गया था, वो खुद नहीं गई थी, वो दिल्ली से गई थी। मुझे पता है कि दिल्ली से गई थी, उनको स्पेशल बुलाया गया था उसमें कि आके वहाँ पर पूजा पाठ करना है। हनुमान जी का जो पाठ होता है, हनुमान चालीसा, वो हो रहा था। लेकिन कुछ ही देरों में ये जो पुलिस है ना, पुलिस भी, हम क्या बताएं, अब किसको दे दोस्त? अब तो मैं तो यही मोदी जी से और योगी जी से ही गुहार लगा सकता हूं कि ये जो हमारी शेरनी हिंदू खुशबू पांडे जी हैं, थोड़ा इनके ऊपर देखें, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि वहां पर जो लोग गए थे, पूजा पाठ करने गए थे, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनके बारे में मैंने सुना, मैंने वीडियो में देखा कि ये क्या हुआ कि खुशबू पांडे जहां मिले वहां पर जिंदा जला दो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, बिहार में नवंबर में चुनाव है और चुनाव को लेकर के ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और खुशबू पांडे जी को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है, उनके साथ दुराचार्य वाला काम किया गया है, मारा पीटा गया है। और इस मुद्दे को हाईलाइटेड करने की कोशिश की गई है ताकि नवंबर में चुनाव है और वोट बैंक की सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है इस देश में। और बाकी दोस्तों, वहाँ भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है, होगी। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।